वो आप वहाँ बच्चा कहाँ हो पीछे? हाँ, कोलकाता। दाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। मूल और भाष्य सूत्र अच्छा, धन्यवाद आपको। कहाँ से आए? वो क्या कहते पवन, क्या कहते प्रफुल्ल। देखो बच्चा सो गया, बढ़िया। हम लोग भी ऐसे होते होंगे माँ की गोद में। विकरणत्वान्नेति चेत् तदुक्तम्। यहाँ विकरण शब्द का अर्थ करण रहित है। वितरण विकरण, वितरण अलग। यहाँ करण के विपरीत विकरण माने करण रहित होने के कारण वह कर्ता नहीं हो सकता। यह प्रश्न उठा। चेत तदुक्तम, अगर ऐसा कहो तो इस विषय में जो कुछ कहना था पहले कह ही चुके, उसका स्मरण करो। कौन सा सूत्र था जिसमें इस तथ्य का प्रतिपादन किया जा चुका है? देवादिवदपि लोके, या पहले भी इस सूत्र का अर्थ किया जा चुका है। देवादिवत अपि, देवादि के समान भी। लोके माने वेदादि शास्त्रों में। लोक का अर्थ यहाँ पर कल कहा, त्रिभुवन के अर्थ में त्रिलोक होता है, लेकिन यहाँ लोक के पहले आ लगा देना चाहिए तो आलोक। आलोक का अर्थ हुआ प्रकाश, प्रकाश का अर्थ हुआ ज्ञान। ज्ञान का की लक्षणा किस में जाएगी? ज्ञान के प्रतिपादक जो दर्शन संबंध, दर्शन से संबंधित ग्रंथ हैं वेदादि शास्त्र में। लोक का अर्थ हो जाएगा वेदादि शास्त्र। इस प्रकार से प्रसंगानुसार, नहीं तो लोक में लोग अर्थ करेंगे, पर लोके का अर्थ है वेदादि शास्त्र। इस विषय में तथ्य को उद्भाषित किया गया। अब जो अचक्षुष का मत, अचक्षुष्वम, अचक्षुष का
अब अश्रोत्रम पानी पिए तो उच्चारण होगा ठीक। अपाणिपाद आएगा। वर्षा हो रही है क्या? अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य करुणा। तुलसीदास जी ने क्या अनुवाद किया? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ी होगी। इससे बढ़िया क्या वर्णन होगा? सटीक अनुवाद किया है ना, विवरण सहित अनुवाद कर दिया। इसमें स्वरूप वैभव के बल पर भी ऐसा संभव है, उपाधि की विलक्षणता के कारण भी ऐसा संभव है। पहले स्वरूप वैभव की बात करते हैं, फिर उपाधि की। आकाश विभु है, गरुड़ आदि पक्षी भी सिद्ध भी जहाँ जहाँ गमन करेंगे आकाश की विद्यमानता बिना चले ही वहाँ वहाँ होगी या नहीं? बिन पद चले जो विभु पदार्थ होता है, तत्व होता है, उसके लिए कुछ गंतव्य होता ही नहीं। योग वासिष्ठ में आया, कल हमने बताया था, हे राम जी, एक बार मेरे मन में विचित्र कुतूहल उत्पन्न हुआ कि आकाश का ओर छोड़ पालूं। सिद्ध ठहरा, सिद्ध देश से मैंने उड़ान भरना प्रारंभ किया, थक गया। अंत में सोचा कितना भी उड़ान भरूं, कहीं तक जाऊं, आकाश का अंत नहीं पा सकता। फिर क्या है, मूंदव नयन कतव कछु नहीं। जब हम निसंकल्प हो गए तो आकाश का अंत प्राप्त हो गया। क्या निसंकल्प होते ही आकाश का अंत हो गया, अन्यथा उड़ के भी, सिद्ध देश से उड़ के भी आकाश का अंत पाना कठिन है। तो विभु पदार्थ या तत्व जो होता है, बिना पाँव के ही गंतव्य तक पहुंचा होता है, उसे पाँव की आवश्यकता ही नहीं होगी, होती ही नहीं है। जवन वेग युक्त है। अब ये व्यत्यास है। अपाणिपाद जवनो गृहीत्वा, गृहीत्वा का पानी के साथ, पाद के साथ जवन, यह अब जय स्वामी सुनते कहते डिसऑर्डर है। अंग्रेजी पढ़े लिखों की मान्यता बहुत विचित्र होती है। यहाँ कहते कि देखिए डिसऑर्डर है, क्रम का भेद हो गया। अपाणी कहा तो फिर गृहीता कहना चाहिए, अपाद का तो जवन कहना चाहिए। जवन वेग युक्त, डिसऑर्डर गलत है। ऋषियों को पता ही नहीं था, श्रुतियों को ठीक से मालूम नहीं था। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों का मस्तिष्क ऐसा विचित्र हो जाता है कि वो श्रुतियों पर भी वार करने में कभी चूकते नहीं। अपाणिपादो जवनो गृहीता, यहाँ क्या नियम चलेगा? पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। क्या बिल्कुल ही क्या कहा? हाँ ठीक है, पाणिपाद कहा और जवन गृहीता कहा। अपाणिपाद का, जवन गृहीता का, पाठक्रम से अर्थक्रम। पायुपस्थ बोलते या नहीं? उपस्थ फिर पायु कहना चाहिए। तत्व के दृष्टि से जो उपस्थ है वो वारुण है, जलीय है, उसका नाम पहले आना चाहिए। गोदा जो है वो पार्थिव है,
लेकिन बोलते क्या है, पायुपस्थ। पायु और उपस्थ होना क्या चाहिए, उपस्थ और पायु। पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, एक मर्यादा है। पश्यत्य चक्षुषृणोत्य कर्ण। आखिर कर्में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किस में है, ज्ञान में। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, प्रयोजन है पंच ज्ञानेंद्रियों का। अब शब्द ज्ञान जब होता है तब चैतन्य जी बतावें, शब्द जब प्रत्यक्ष होता है, कहा तैयार रहते हैं, आकाश उस समय परोक्ष रहता है या प्रत्यक्ष। शब्द जब प्रत्यक्ष होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आकाश परोक्ष रहता है या प्रत्यक्ष। कैसे? नहीं, प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि, युक्ति दीजिए। ठीक का उत्तर आपने बिल्कुल ठीक दिया है। उत्तर क्या है, बैठिए। जब कोई व्यक्ति, बहुत सूक्ष्म चीज़ है, शब्द आकाश का गुण है, लेकिन वायु, जल, तेज, पृथ्वी में भी अनुगत है या नहीं। कारण और कारण के गुण की अनुगति कार्य में होती है। तो भूमिनिष्ठ शब्द को पंचदशी कार्य ने क्या कहा, कट कट, काष्ठ इत्यादि को काटते हैं। जलनिष्ठ आपोनिष्ठ शब्द को क्या कहेंगे, बुल बुल, पानी भरते हैं तो घरे आदि से। और वर्णनिष्ठ शब्द का स्वरूप क्या होगा, भुक भुक, आग जले ना। और वायुनिष्ठ शब्द का स्वरूप क्या होगा, बीसी लंदन, बीसी बीसी, पैदल चलते थे ना, तो वो सब ज्ञान है, बीसी। और आकाश निष्ठ शब्द का स्वरूप प्रतिध्वनि। शब्द के 5 रूप हो जाते हैं। कहाँ लिखा है, पंचदशी में। मेरा स्वभाव है जहाँ से जो मिले उसका नाम लेता हूँ, ग्रंथ का या कोई निमात्मा। कृतज्ञता नहीं पालता, उसमें मुझे नहीं डर लगता कि लोग कहने यहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ऋषियों का नाम लिया जाता है ना विनियोग में। ऐसे जो व्यक्ति जहाँ से मिले उसको छिपा ले तो एक है राम चैतन्य, वर्षों हमसे पढ़ा, हमें नहीं चाहिए नाम, प्रवचन भी करते हैं, लेकिन कभी मुझसे नहीं निकलता किसी से पढ़े। तो फिर क्या हुआ, अपाणि पादा, पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। वेणु पद चले, ये सब कैसे हो गया, तो हमने कहा एक स्वरूप वैभव, विभु पदार्थ होता है, उसको चलने की आवश्यकता नहीं होती है। जो जो गंतव्य हम निर्धारित करेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, आकाश वहाँ पहले से ही बिना चले ही प्राप्त रहेगा, गया होगा, सिद्ध होगा। सुने बिनु का ना, आखिर इन सब का शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो मैं कह रहा था, जब हम लोग प्रतिध्वनि रूप नाभिक बने, नाभिक की तरह नाभिक बनेगा। आकाश से संबद्ध यह शब्द बनाया हुआ है। नाभिक शब्द का श्रवण करते हैं तब क्या होता है जी, शब्द काश से आकाश का ग्रहण किए बिना शब्द का ग्रहण होगा नहीं। आश्रय द्रव्य पर हमारा ध्यान नहीं जाता। फिर कोई कहे कि आकाश प्रत्यक्ष है या परोक्ष हमारे लिए, तो हम कहेंगे परोक्ष। परोक्ष है तो आप जब शब्द का श्रवण करते, कौन सा शब्द, नाभिक शब्द का, प्रतिध्वनि रूप नाभिक शब्द का जब श्रवण करते हैं तो आकाश का ग्रहण होगा या नहीं। जब शब्द प्रत्यक्ष होता है, नाभिक प्रतिध्वनि रूप नाभिक शब्द जब प्रत्यक्ष होता है
तो द्रव्य आकाश का प्रत्यक्ष होगा या नहीं? क्यों भारत भूषण जी? हाँ, आज से आकाश आपके प्रत्यक्ष हो गए। हाँ, ये वो आकाश आपको प्रत्यक्ष हो गया आकाश। अच्छा, किसी से कहें आकाश हमको प्रत्यक्ष है, पहले वो गाली देगा, बुद्धू कहीं का बात बनाता है, यही कहेगा या नहीं? आकाश प्रत्यक्ष है, बताओ कैसे प्रत्यक्ष होगा? लेकिन फिर उदाहरण हमने दिया था, कोई वाटिका है, सुगंधित पुष्प वहाँ विकसित है, हवा वायु, हवा के माध्यम से गंध हमारी नासिका तक पहुँचती है। अब प्रश्न उठता है कि वो जो पराग है, मकरंद है, पराग से अंतरंग वस्तु का नाम मकरंद होता है। जब कोई भंवरा भ्रमर, कहाँ लिखा उपनिषदों में, मकरंद के पान में समासक्त होता है, तब पराग में भी वो क्षमता नहीं कि उसके मन को आकृष्ट कर सके। पराग पराक है, मकरंद प्रत्यक है। पराक बने बाह्य, प्रत्यक बने अंतरंग। क्या कहा चिन्मय जी? अभी तो आई हो। हाँ हाँ, तो मैं देख ही रहा हूँ। ठीक है, बैठ। पराक बने बाह्य, प्रत्यक बने अंतरंग। पराग पराक है, बाह्य है, मकरंद अंतरंग है। जब किसी भ्रमण का मन सर्वतोभावेन मकरंद के आस्वादन में निमग्न रहता है, तब पराग में भी वह क्षमता नहीं कि उसके चित्त को समाकृष्ट कर सके। तो हमने उदाहरण दिया, जब पुष्प के गंध का हम आग्रहण करते हैं तो बिना द्रव्य पर आरूढ़ हुए गंध नामक गुण हम तक पहुँचेगा क्या? लेकिन लगता है हमको कि पुष्प का कोई हम सम तक आया नहीं, केवल गंध, तो गंध की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन पुष्प अपने स्थान पर ही विद्यमान है। लेकिन दार्शनिक धरातल पर किसी भी गुण का जब अधिगम होता है तो गुण होगा, द्रव्यनिष्ठ होगा या नहीं? द्रव्य का अतिक्रमण करके गुण कहीं अपना आश्रय प्राप्त कर सकता है? गुण कर्म ये सब द्रव्य में किस संबंध से रहते हैं? समवाय संबंध से, वैशेषिक दर्शन। द्रव्य में गुण और कर्म किस संबंध से रहेंगे? समवाय संबंध, जिसको हम लोग उपादान कहते हैं। उनके यहाँ समवाय शब्द का प्रयोग होता है वैशेषिक दर्शन आदि में। तो लोगों को यही होता है कि गंध का ग्रहण हुआ, पुष्प का ग्रहण नहीं हुआ। लेकिन पुष्प का कुछ अंश जब तक न आवे तब तक किस पे आरूढ़ होकर वो गंध हम तक पहुँचेगी या पहुँचेगा? अर्थात पुष्प का अंश उस पर ही आरूढ़ होकर गंध की पहुँच हम तक आप तक हो सकती है। इसी प्रकार हमने कहा, जब हमको प्रतिध्वनि रूप नाभिक शब्द, आकाश से संबद्ध शब्द का ज्ञान होता है, उस समय केवल वह नाभिक शब्द ही प्रत्यक्ष नहीं होता, आकाश भी प्रत्यक्ष होता है या नहीं? यह है। अब किसी से कहेंगे आकाश मुझे प्रत्यक्ष होता है, निरूप आकाश, कहेगा मस्तिष्क जरा ठीक करो। इसलिए इस ज्ञान विज्ञान को अनधिकारियों के सम्मुख नहीं व्यक्त करना चाहिए, नहीं तो पागल ही सिद्ध कर देंगे। क्या एक दिन हमने बताया था, सत से सत की उत्पत्ति नहीं, सत से असत की उत्पत्ति नहीं, सत से सदसत की उत्पत्ति नहीं, असत से सत की उत्पत्ति नहीं, असत से असत की उत्पत्ति नहीं, असत से सदसत की उत्पत्ति नहीं, सदसत से सत की उत्पत्ति नहीं, सदसत से असत की उत्पत्ति नहीं, सदसत से सदसत की उत्पत्ति नहीं। उत्पत्ति के 9 ही प्रकार हैं। कहाँ देखा है? मांडूक्य कारिका में।
एक भी विधा से उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, लेकिन जगत पृथ्वी आदि काम को दर्शन हो रहा है, ये सावयव हैं, दृष्टिगोचर हैं, कार्य हैं, तो इनको मानना पड़ेगा कि ये उत्पन्न हैं। अब यौक्तिक धरातल पर तो उत्पत्ति के 9 प्रकार हैं, एक भी प्रकार की सिद्धि नहीं होती, तो इसका नाम क्या हो गया? अजातवाद। फिर संगत क्या करेंगे? अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीयता यहाँ पर माननी पड़ेगी। के सब कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि अति समुझे मन ही मन रहिए। कहू का सत्य झूठ का कहू, जुगल प्रबल पुनि माने। तुलसीदास परिहरि तीन ब्रह्म, सो आपन पहचाने। कहाँ? विनय पति का बहुत दिव्य ग्रंथ। किसी को जीवन में संवाद सीखना हो तो विनय पत्रिका का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। पोद्दार जी ने आधुनिक हिंदी में अनुवाद भी किया, हनुमान प्रसाद पोद्दार। के सब कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। कौ का सत्य, जगत को कोई सत्य कहते हैं। झूठ का कौ, झूठ माने यहाँ मिथ्या नहीं, असत्य। राम किंकर जी ने अर्थ कर दिया झूठ नहीं, परंपरा से वेद का शास्त्र का अध्ययन में यहाँ झूठ का तो झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं, असत्य। कौ का सत्य, झूठ बोलता है माने असत्य बोलता है। यहाँ झूठ का अर्थ मिथ्या नहीं है, असत्य है। कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुनि माने। कोई कहते हैं सदसत, सदसत कोई पदार्थ है नहीं, दार्शनिक धरातल पर सदसत कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन ध्यान दें, प्रक्रिया विशेष में सदसत है। भागवत की प्रक्रिया में जगत का नाम सदसत है। अब देखो वाचो युक्ति क्या होगी फिर? सत असत ही है, असत असत ही है, तो दोनों का संयोग कैसे होगा? लेकिन जगत को श्रीमद् भागवत में सदसत कहा गया है। किस दृष्टि से? प्रामाणिक विचार करने पर असत अन्यथा सत, ऐसा ये ढंग से अर्थ करेंगे तो लगेगा, नहीं तो जगत को सदसत कहा गया भागवत में, चकरा जाएंगे। श्रीधर स्वामी की टीका न होती तो भागवत का अर्थ लगा पाना ही असंभव होता। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, वल्लभाचार्य जी गृहस्थ थे। प्रयाग की बात है, कहाँ है उनका स्थान? अरेल। निमंत्रण दे के ले जा रहे थे, यमुना भी है। तो वल्लभाचार्य जी से कोई चर्चा प्रारंभ हुई। वल्लभाचार्य जी ने कहा मैं स्वामी को नहीं मानता, मैं श्रीधर स्वामी को नहीं मानता। चैतन्य महापुरुष ने गाली दे दी, वो कौन पत्नी जो पति को ना माने गाली दे दी सीधे चैतन्य महाप्रभु ने। श्रीधर स्वामी को नहीं मानेंगे और भागवत का अर्थ कर लेंगे, संभव ही नहीं। लेकिन वो भी बड़े विचित्र प्रतिज्ञा थी, श्रीधर स्वामी का अनुगमन नहीं करूँगा। अब जहाँ अनुगमन किए बिना काम नहीं चलता, वहाँ शब्द को बदल दिया। क्या क्या कह दिया? प्रमेय बल। किसके स्थान पर? वस्तु के स्थान पर कह दिया प्रमेय बल। लो शब्द बदल दिया। जहाँ श्रीधर स्वामी का अनुगमन करने का विषय महिमना, विषय की महिमा से वस्तु विषय महिमना। अब यहाँ पर अनुगमन करने के लिए बाध्य हो गए, तो विषय के स्थान पर प्रमेय कह दिया। अनुगमन नहीं करना है, भले ही उसके स्थान पर सूर्य का अर्थ भानु ही क्यों न करना पड़े। यही है। तो क्या हुआ? कह रहे थे स्वरूप वैभव बिना चले ही
दूरी तय हो जाती है जो व्यापक है, बिना हाथ के ही वस्तु का ग्रहण हो जाता है। लेकिन अब वो नेत्र, बिना नेत्र के दर्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर, एक बल होता है स्वरूप का, दूसरा बल होता है उपाधि का, शक्ति का। एक बल होता है स्वरूप का, दूसरा बल होता है शक्ति का। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर, कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। भगवान कारणोपाधिक है, माने मायोपाधिक है। हम लोग जो कुछ कार्य करते हैं मनोवृत्ति के द्वार से हमारा कार्य सजता है। भगवान मायावृत्ति के द्वारा सब काम ले लेते हैं। ज़्यादा व्याख्या न करके यह विकरणत्वात्, करण रहित होने के कारण, विकरणत्वात् नेति चेत् तदुक्तम, अर्थात कारण तो है ही नहीं, इंद्रिय रहित भगवान हैं तो कर्ता नहीं हो सकता। ऐसा कहो तो देवादिवदपि लोके, शास्त्र में इसका वर्णन किया गया। देवादिवत अपि, देवता इत्यादि सिद्ध होते हैं, संकल्प मात्र से कार्य कर लेते हैं। ये देवा सिद्ध मुनि आदि। कालिदास जी ने क्या लिखा? क्रिया सिद्धि सत्वे, जो महापुरुष होते हैं उनको उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्व माने शुद्ध संकल्प के द्वारा ही सब काम हो जाता है। आगे आएगा न तत्र रथा न रथ होगा। स्वप्नावस्था में हम आप भी त्याग के बल पर क्या करते हैं? स्वप्नावस्था में न रथ न अश्व न मार्ग, लेकिन मनोयोग से हम सब कुछ रच लेते हैं। आजकल की भाषा में न कार न हेलीकॉप्टर न हवाई जहाज। क्या अर्थ हुआ? इतना बल क्यों मिल गया? कल परसों बताया था, त्यागात् शांतिरनंतरम। अनिच्छन्न पे भी अगर त्याग हो जाए तो उसका लाभ होता है। पूर्व शरीर को हम कल्पना करें नहीं छोड़ना चाहते थे, मरना नहीं चाहते थे। न चाहने पर भी मृत्यु हो ही गई। उसका लाभ हुआ या नहीं? क्या लाभ हुआ? पूर्व जीवन के शरीर का सगे संबंधियों का कुछ भान है क्या? अरबों शरीर अनादिकाल से अब तक सब बना चुके हैं। किसी का दायित्व है अभी? किसी का ध्यान है क्या? अनिच्छन्न पे भी मृत्यु हो जाए उससे लाभान्वित होते या नहीं? न चाहने पर भी निद्रा आ जाए तो स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच का आभानात्मक वियोग हो जाता है या नहीं? स्वप्नावस्था में फिर स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का अभानात्मक वियोग रूप त्याग हो जाने पर, अनिच्छन्न पे भी त्याग हो जाने पर हमारे आपके जीवन में क्षमता आती है कि हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना कर लेते हैं। विविध स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं। इन सब रूपों में अर्धनिद्रित मनोयोग से हम स्वयं ही उल्लसित विलसित होते हैं। यह कल कहा था, चरक संहिता, महाभारत, मांडुक्य कारिका, इन सब का अध्ययन करके स्वप्न की परिभाषा बनाई गई है। कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब हमारा आपका आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। कितना लंबा वाक्य हुआ, बोलो चैतन्य जी। पहले सुना हुआ है, बोल ही दो। जब आत्म चैतन्य से अधिष्ठित
अर्धनिद्रित मन होता है, और जब कर्मेंद्रिया सो जाती है, ज्ञानेंद्रिया सो जाती है, तभी वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष, अंतःकरण अर्धनिद्रित होता है, तभी वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के योग से जो मन है स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। बैठ कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रा जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत जब हम हो जाते हैं तो स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित हो जाते हैं। स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाने पर हमारे जीवन में इतनी क्षमता आ जाती है। अब सिद्धि का स्वरूप क्या होगा? स्वप्नावस्था की सिद्धि को संयम के बल पर जो जागर दशा में उतार लेने में समर्थ है वही सिद्ध होगा। कहा है विभूति पाद जो है योग दर्शन का, उसका सारांश क्या है? मन में तादात्म्यापत्ति की क्षमता है, विषयाकारता, जिसका चिंतन करेंगे तद्रूप होगा। विषयां ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मृतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते, भागवत का 11 स्कंध है। मन में क्या है? तादात्म्यापत्ति, और कालक्रम से क्या हो जाता है? बहुभवन सामर्थ्य, सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न हमारा आपका मन है। तब तक विषय का संस्कार मन पर पड़ता है, वह मनोगत संस्कार ही अर्धनिद्रित अंतःकरण में सन्निहित जो संस्कार है वही जब स्वप्नावस्था में क्या होता है? अभिव्यक्त होता है तो स्वप्न प्रपंच की स्थिति होती है। स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच के त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं। अब अधिक व्याख्या न करके देवादिवदपि लोके, लोक की व्याख्या चल रही थी। लोक माने आलोक। लोक कल कहा था माँ का अर्थ न लगे तो प्रोपसर्ग लगा लीजिए प्रमा, माता का अर्थ न लगे तो प्रोपसर्ग लगा लीजिए प्रमाता, मेय का अर्थ न लगे तो प्रोपसर्ग लगा लीजिए प्रमेय। इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए लोक का अर्थ न लगे तो आ लगा लीजिए आलोक। आलोक माने प्रकाश, आलोक माने ज्ञान। फिर ज्ञान की लक्षणा कहाँ हो जाएगी? ज्ञान की लक्षणा ज्ञानप्रद शास्त्र में, ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्र में लक्षणा हो जाएगी। तो लोक का अर्थ कहाँ चला गया? ऐसे ऐसे करके शास्त्र तक जाके बैठ गया। विकरणाम पराम देवताम शास्ति शास्त्रम अक्षुष्कम अश्रोत्रम अवागमं गमना, या बृहदारण्यक 3:8 या का। वह नेत्र रहित है, श्रोत्र रहित है, वाणी वाक से रहित है और मन से भी रहित है। कौन? आत्म तत्व। नेत्र रहित है, श्रोत्र रहित है, वाक रहित है, मन रहित है, अर्थात कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण से रहित है। यह परा देवता माने आत्म तत्व। इंद्रिय रहित है, करण। इंद्रिय का अर्थ क्या हुआ? अब वो वैशेषिक प्रस्थान में मन को छठी इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया। कर्मेंद्रियों को पृथक से न मानकर ज्ञानेंद्रियों में अंतर्भाव करके उनके यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को भी इंद्रिय माना गया। लेकिन मन को इंद्रिय मान लेने पर आपत्ति क्या है? प्रत्यक्षातिरिक्त अन्य प्रमाणों का विलोप हो जाएगा। इसलिए मन इंद्रिय नहीं है। इंद्रियाणि दशैकंच एकंच कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या किया? मन को अतिरिक्त स्थान दिया। 10 माने
कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 5 एकम च कहकर पृथक किए। इंद्रियान दशैकम च 13वां पंचचंद्रिय गोचरा यह महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान दशैकम च पंचचंद्रिय गोचरा 16 विकृतियों में यह कहा। इसी प्रकार समझना चाहिए। लेकिन मन को भी अगर इंद्रिय कहना हो तो क्या कहेंगे? कौन कह रहे हैं? प्रयाग वाले। प्रयाग के कौन है? नहीं। हाँ आप हैं। ठीक, क्या कह रहे थे? ये सांख्य योग में मन को उभयेंद्रिय माना है। बहिरेंद्रिय उभयेंद्रिय मन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों माना। किसको? सांख्य शास्त्र। किसको? मन को। तो हमने तो कहा ही मनोयोग से ही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शब्दादि विषयों का ज्ञान होगा और कर्म का संपादन होगा। बिना मनोयोग से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा वस्तु का विज्ञान नहीं होगा। मन जो है अंतःकरण ज्ञान कर्म भयात्मक हुआ या नहीं? कल ये भी कहा था मन की लाचारी है, बिना इंद्रिय द्वार के बाहर नहीं जा सकता। इंद्रियों की लाचारी है, अमनस्क दशा में वो सक्रिय नहीं हो सकती। दोनों की लाचारी है, दोनों में सामंजस्य हो जाता है। सामंजस्य क्या होता है कल बताया था। खुले आकाश में बैठे हैं रात्रि में, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति फिर ध्रुव तारे तक पहुंच जाती है, ध्रुवाकार हो जाती है। जब ध्रुवाकार मनोवृत्ति होती है तो वृत्ति को हमने कल कहा था वृत्ति सगर्भा होती है। सगर्भा माने चिदाभास से युक्त ही होती है। तो चिदाभास के रूप में जब हमको ध्रुव तारे का दर्शन होता है नवमंडल में तो हम पहुँचते या नहीं? वहाँ पहुँच कर दर्शन होता है। अब सबके सामने बोलेंगे तो कहेंगे पागल हो गए। क्या? सबके सामने बोलना भी नहीं चाहिए। जब ध्रुव तारे का दर्शन होता है, ध्रुव तारा हम तक पहुंच के आता है या ध्रुव तारे तक हम पहुंचते हैं, उसमें फिजिक्स में तो इमेज सिस्टम चलता है, फिजिक्स में इमेज सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या विचार करेंगे? ध्रुव तारा नेत्र के माध्यम से प्रतिफलित होकर मन में मनोगत हो जाता है। तो नभोमंडल में जो हमको ध्रुव तारे का दर्शन होता है वहाँ हमारी गति होती है या नहीं? ध्रुवाकार मनोवृत्ति होती है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति जब ध्रुवाकार होती है नभोमंडल तक तो जो वृत्ति होती है वृत्त्यारूढ़ चिदाभास, और चैतन्य तो सब जगह है। साधिष्ठान साभास मनोवृत्ति ही ध्रुवाकार होती है। तो ध्रुव लोक भी हम पहुंच जाते हैं। आभास के अधिष्ठान दृष्टि से तो व्यापक हैं ही, और आभास की दृष्टि से पहुंच जाते हैं, वृत्ति की दृष्टि से पहुंच जाते हैं, तब जाकर ध्रुव तारे का दर्शन होता है। अब बोलो भाई, ध्रुव लोक पहुँचे बिना ध्रुव का तारे का दर्शन होता है या ध्रुव लोक पहुँच गए हैं? कैसे अब सिद्ध करेंगे? पहुँचे बिना कैसे हो जाएगा? फिर ठीक है, वृत्ति पहुँचती है। कौन सी वृत्ति? सगर्भा आभास सहित न, और अधिष्ठानात्मक आत्म तत्व तो व्यापक है। तो ध्रुवलोक तक वृत्ति पहुँचती है। तो हमारे बिना पहुँचे हुए हम पहले से पहुँचे हैं, चिदाभास के रूप में भी हम पहुँचते या नहीं? पहुँचते हैं। अब मानो न मानो पहुँचते तो हैं, मानने चाहिए। चक्षुरिंद्रिय मन के संयोग से वहाँ तक मन चक्षुरिंद्रिय के संयोग से पहुँच जाता है। क्या? वही ध्रुव तारे तक तो उसका चित्र आ जाता है। कहाँ? मन में, हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। तो स्वप्न में भी हो सकता है, मनोराज्य में भी हो सकता है। फिर खुले आँखों से ध्रुव को देखने की क्या आवश्यकता है? जिसने खुले आँखों से ध्रुव को नहीं देखा उसके मन में ध्रुव आ जाएगा क्या? नहीं। अगर लिखने पढ़ने से आएगा तो अलग से होगा। अगर किसी के मन में ध्रुव आ जाता, मैंने कहा मनोराज्य और स्वप्न के अतिरिक्त खुले आकाश में बैठकर, इतना हमने पहले वैसे ही थोड़ी फालतू सब लगाया है। खुले आकाश में बैठकर ऊपर देखने पर जब ध्रुव तारे का दर्शन होता है
तो ध्रुव तारा ही हम तक पहुंचता है या हम भी ध्रुव तारे तक पहुंचते हैं? अगर ध्रुव तारे तक पहुंचते हैं तो यहाँ कैसे बैठे दिखते? नहीं पहुंचते हैं, ध्रुव तारे का दर्शन कैसे होता? मनोवृत्ति चक्षुर्जनिया वहाँ पहुँचते या नहीं? चक्षुर्जनिया मनोवृत्ति पहुँचती है तो मनोवृत्ति सगर्भा होती है या नहीं? चिदाभास युक्त होती है या नहीं? और जब आत्मा को व्यापक मानते हैं तो वहाँ भी अधिष्ठान रूप से हम हैं या नहीं? तो आभास रूप से भी पहुँच गए, अधिष्ठान रूप से भी पहुँच गए, वृत्ति को लेकर भी पहुँच गए, तो बिना ध्रुव लोक में पहुँचे ध्रुव तारे का दर्शन कैसे होगा? होता होगा आपको। ये कह देना चाहिए। हाँ, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। हाँ, यद पिंडे तद ब्रह्मांड। वो अलग चीज है। क्या कह रहे? कहीं का कहीं लग जाए। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे कह रहे हैं, वो अलग हाँ, चीज है। पिंड में अब ब्रह्मा, पिंड कहाँ है? ये शरीर पूरा, और ब्रह्मांड का ब्रह्मांड तो बहुत विस्तृत है। उपादान के दृष्टि से या किस दृष्टि से? पिंड और ब्रह्मांड में एकत्व करेंगे तो शरीर को लेकर या शरीर को उपादान को लेकर? क्या? उपादान हाँ, की समष्टि को। हाँ, ठीक है बात। उसके इसका जो मूल भाव है वो आशी ने पूर्वामनाय वैदिकाश प्रक्रिया प्रकाश में विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये मुख्य। सुनिए, भगवान शंकराचार्य का वचन है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। वहाँ क्या लिखा हमने? वहाँ लिखा है कि दर्पण के रूप में बिना आत्मत्वेन वृत्ति बने बिना, सगर्भा भी है और आत्मत्वेन वृत्ति बने बिना किसी अन्य वृत्ति नहीं बनेगी। तो किसी का भी ग्रहण होगा जब तक उसमें आत्मबुद्धि न बना ले अंतःकरण। तो दर्पण कहा विश्व को इसीलिए कि सर्वत्र आत्म। अच्छा सुनिए, मुख बिंब अलग, दर्पण बिलग अलग, फिर भी जब प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है तो यहाँ बिंब और दर्पण एक हो जाए तब क्या होगा? क्या? बिंब कौन हुआ? तुल्यम निजांतर्गतम। बिंब कौन हुआ? और दर्पण स्वप्रकाश। तो जहाँ पर दर्पण अलग होता है, बिंब अलग होता है, वहाँ भी प्रतिबिंब पृथक से नहीं होता। तो जहाँ बिंब और दर्पण एकीभूत हो जाए वहाँ क्या? प्रतिबिंब की क्या गति होगी? प्रतिबिंब किम रूप होगा? वहाँ वो आए थे द्वारकाधीश महाराज, जोशी मठ के उन शंकराचार्य थे। स्वरूपानंद क्यों कहा? स्वरूपानंद जी महाराज क्यों नहीं कहा? बड़ों का नाम ऐसे थोड़ा लिया जाता। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज धीराज या महाराज, ऐसा नाम बड़ों का नहीं लिया जाता। हाँ, ये सब कौन? बाहर के लोग होंगे, उनके चेले भी ऐसे ही बोलते थे। ये नहीं, हम स्वनाम धन हम कितना बोलते हैं? स्वनाम धन्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज बोलते हैं या नहीं? तो हमने इसी पर वक्तव्य दिया था उनके सामने के बाद। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, जब दर्पण और मुख अलग होता है फिर भी दर्पण में प्रतिफलित मुख पृथक से नहीं माना जाता। यहाँ तो दर्पण और मुख, दर्पण और बिंब दोनों की एक रूपता सिद्ध है। क्या दर्पण स्वप्रकाश आत्मा है या नहीं? उसका प्रतिफलन होगा। तो दर्पण और बिंब की एक रूपता सिद्ध हो तो वहाँ प्रतिबिंब पृथक से कहाँ सिद्ध होगा? चलो ज्यादा न कह। विकरुणाम पराम देवताम शास्त्र शास्त्रम। शास्त्र जो हैं, शास्त्री बहुत बढ़िया शासन करते हैं, निरूपण करते हैं, अर्थात प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत विषय का भी प्रतिपादन शास्त्र करते हैं। अनधिगत विषय धर्म और ब्रह्म है। ब्रह्म सिद्ध है, धर्म साध्य है। यद्यपि साध्य धर्म का ज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है, ब्रह्म तत्व सिद्ध होने पर भी कई बार हमने बताया, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि से अतिक्रांत होने के कारण
सिद्ध होने पर भी ब्रह्म वैदिक समधिगम्य है। क्या कहा चैतन्य जी? ब्रह्म वैदिक समधिगम्य क्यों, किनका? ये भी होगा ना, किनका भी हमने नहीं बताया। क्योंकि शब्दों की गति अभिधा वृत्ति से जाति, गुण, कर्म, संबंध और रूढ़ी में होती है, परंतु ये पांचों प्रक्रिया से ब्रह्म में शब्द की साक्षात गति नहीं होती, इसलिए केवल वेद की समधिगम्य है। ठीक है। उदाहरण श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति अवधा वृत्ति से साक्षात जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ी को लेकर हुई। रूढ़ी माने डिठ डबिथ, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हाथी। तो ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान होगा किस ढंग से? वो ब्रह्म तत्व है, एक है, अज है, जाति रहित है, अगुण है, गुण रहित है, अक्रिय है, क्रिया रहित है, और असंग है, संबंध रहित है, डिठ डबित आदि की तरह रूढ़ार्थ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में शब्द प्रवृत्ति के अवधा वृत्ति से जितने विषय हो सकते हैं उन सबसे अतिक्रांत है, इसलिए वैदिक समधिगम्य है, सिद्ध होने पर भी ब्रह्म। लेकिन जिनका ब्रह्म सोपाधिक ही है, ईश्वर कोटि का ही है, उनके पक्ष में तो फिर वैदिक समधिगम्य है यह कहना कुछ कठिन ही है। बुरा न मानो होली है, ज़्यादा व्याख्या मत करें इसकी। विकरुणाम पराम देवताम शास्त्री शास्त्रम, शास्त्र जो हैं शास्त्री माने प्रतिपादन करते हैं, निरूपण करते हैं। परा देवता माने परम तत्व, परमात्म तत्व, पर देवता, परा देवता, संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग है। विकरुणाम माने करण रहित, अचक्षुस्तम, अश्रोत्रम, अवांग मनः, बृहदारण्यक उपनिषद। वह चक्षु रहित है, श्रोत्र रहित है, वन और वाणी से रहित है, इस प्रकार। इत्येवं जातीयकम, इस प्रकार की जो श्रुतियाँ हैं समान जातीय, बहुत सी श्रुतियाँ हैं, उनमें एक श्रुति को हमने उद्धृत किया, भाष्यकार भगवान कहते हैं। कथम सा सर्वशक्ति युक्तापि सती कार्याय प्रभवेत, वह तो सर्वशक्ति से युक्त होकर भी कार्य के लिए प्रभवेत क्यों, प्रवृत्त क्यों होगा, यह कहा। सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी कार्य के लिए किस प्रकार समर्थ होगा, यह कहा। इस पर दृष्टांत देते माने जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कहते हैं। देवादयो ही चेतना सर्वशक्ति युक्ता अपि संतः आध्यात्मिक कार्यकरण संपन्न एवं तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवंतो विज्ञायन्ते। बहुत बढ़िया कहा। देवता आदि जो चेतन है सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी आध्यात्मिक शरीर और इंद्रियों से संपन्न होकर ही तत्त क्रिया के संपादन में, कर्म के संपादन में समर्थ होते हैं। आध्यात्मिक क्यों कहा? जब तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, तो अधिभूत का अर्थ होता है विषय, अध्यात्म का अर्थ होता है करण, अधिदैव का अर्थ होता है अनुग्राहक देव। जब दो ही शब्द का प्रयोग करते हैं अध्यात्म और अधिदैव, तो व्यष्टि का अर्थ व्यष्टि हो जाता है, अध्यात्म का अर्थ होता है व्यष्टि, समष्टि का अर्थ होता है अधिदैव। क्या दो प्रक्रिया है। जब तीन शब्दों का प्रयोग हो अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, तो अधिभूत विषय होता है जैसे रूप, अध्यात्म करण जैसे नेत्र, अधिदैव सूर्य। और दो ही शब्दों का प्रयोग हो अधिभूत में अध्यात्म और अधिदैव, तो अध्यात्म का अर्थ होता है व्यष्टि, अधिदैव का अर्थ होता है समष्टि। ये प्रक्रिया है, मर्यादा है। अभी आपने कहा कि वाच्यार्थ कोटि का ही जो मानते हैं लक्षण जो है तो वैदिक समधिगम्य तो सिद्ध नहीं होता। इसका कारण क्या? यही आपने बताया कि क्योंकि शब्द प्रवृत्ति के हेतुओं से युक्त होगा,
यही कारण बताया। अब वो है कि लक्ष्यार्थ तो न त्वम पद का है उनके यहाँ, न तत्पद का है। क्या तो बहुत बढ़िया है, उनका हम समर्थन कर रहे। जब न त्वम पद का लक्ष्यार्थ उनके प्रस्थान में, न तत्पद का लक्ष्यार्थ है, तो वाच्यार्थ में तो जीवेश्वर का भेद शंकराचार्य भी मानते, हम लोग भी मानते हैं, तो गड़बड़ क्या? न रहे बाँस, न बने बाँसी, न बने बाँसी, न बजे बाँसी। क्या लक्ष्यार्थ उनके यहाँ है ही नहीं। न त्वम पद का लक्ष्यार्थ है कूटस्थ, न उनके यहाँ तत्पद का लक्ष्यार्थ। जब लक्ष्यार्थ को नहीं मानते हैं तो वाच्यार्थ में हम भी जीव ईश्वर का भेद मानते ही हैं, कोई आपत्ति नहीं, इसलिए कोई बिगाने नहीं है। क्या वैदिक समधिगम्य के बाधित होने का हेतु जो भी आप श्री बोले? वैदिक समधिगम्य का अर्थ हुआ कि जीव जो है वो नियम के रूप में तो उद्भाषित है ना, तो कोई ना कोई नियामक होगा, अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर लिया जाएगा। दूसरी बात है तयोर व्यष्टि समष्टि था, फिर क्या कहेंगे? अपन को भगवान ने क्या कहा गीता के 13वें अध्याय में, वाभी में सबके नेत्र मेरे ही नेत्र, समष्टि रूप से ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। व्यष्टि रूप से जीव और समष्टि रूप से तयोर व्यष्टि समष्टि था। वाच्यार्थ भूमि में ही ईश्वर की सिद्धि अनुमान प्रमाण के द्वारा हो जाएगी। न त्वम पद का लक्ष्यार्थ उनके यहाँ होगा, न तत्पद का लक्ष्यार्थ होगा, तो दोनों में ऐक्य भी क्या होगा? तो भेद ही रहेगा। तो भेद तो वाच्यार्थ में हम लोग भी मानते हैं। यह हो कथम सा माने देवता, पर देवता, परा देवता, परमात्मा तत्व के लिए देवता शब्द का प्रयोग किया गया। संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग। सर्वशक्ति युक्ता भी सती कार्याय प्रभवेत। सर्वशक्तियों से संपन्न होने पर भी जरा उदाहरण देकर बताइए ना कि कार्य में उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। देवादयो ही चेतना सर्वशक्ति युक्ता भी संत आध्यात्मिक कार्यकरण संपन्ना एवं तस्मै कार्याय प्रभवंतो विज्ञायते। कारण यह है कि देवादि जो हैं देवता ऋषि मुनि सिद्ध ये सब आदि माने ये लेते हैं, सर्वशक्ति युक्त होते हुए भी आध्यात्मिक कार्यकरण संपन्न है। आध्यात्मिक कार्यकरण संपन्न है का अर्थ क्या हुआ? कार्य माने स्थूल शरीर, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता का 13वां अध्याय। कार्यकरण संपन्न है, कार्य माने स्थूल शरीर हो गया, करण माने 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, या 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक। अब प्राणों को क्यों लिया करण कोटि में? नहीं तो गिनती नहीं पूर्ण होती। 19 मुखा है मांडूक्योपनिषद में। जागृत में कितने मुख होते हैं हमारे आपके? 19। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। स्वप्नावस्था में कितने मुख होते हैं? वही 19 मुख होते हैं। लेकिन कर्मेंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर मुख कहाँ से आ गए? वासना की प्रगल्भता से कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय रहित होने पर भी स्वप्नावस्था में हमको कर्मेंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए स्वप्नावस्था में भी हम आप कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 15 मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 करण से युक्त होते हैं। सुसुप्ति में क्या हो जाते हैं? चेतोमुख। 19 मुख के स्थान पर चेतोमुख, एक ही मुख हमारा रह जाता है। 19 मुख न रहकर एक मुख रह जाता है, अर्थात कर्णग्राम सुप्त हो जाते हैं। कर्णग्राम की सुप्तावस्था का नाम ही, कर्णग्राम की सुप्तावस्था में तादात्म्यापन्न चेतन का नाम क्या है?
चेतो मुख। जागृत के प्रति मुख माने द्वार, जागृत के प्रति द्वार माने बीजावस्था में तादात्म्यापन्न जो चेतन है उसका नाम क्या हो गया? चेतो मुख। मैं हो गया। अब ये सब हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव। क्या हुआ भारत भूषण जी?